केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इतना तो तय माना जा रहा है कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। सबसे दिलचस्प तो ये है कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार के दरकिनार कर प्रभुत्व की राजनीति को बरकरार करने को तीन ग्रुप काफी सक्रिय हो गए हैं। इस ग्रुप के विभाजन की मूल रेखा जो खिंच रही है वह है समर्थित बीजेपी और विरोधी बीजेपी, या कह सकते हैं कि बीजेपी की दखलंदाजी से दूर शुद्ध जदयू की पार्टी। लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड स्थित मोहनपुर गांव की जनसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने स्वयं सम्राट चौधरी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। नीतीश कुमार पहले ही तय कर चुके थे कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी होंगे। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के विजन को ही आगे बढ़ाएंगे। खुद सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया है कि वे नीतीश कुमार के विकास और सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने की जो सोच मुख्यमंत्री ने तैयार की, उसे अब सम्राट चौधरी नई दिशा देंगे। जदयू के भीतर गुटबाजी में पार्टी कम खुद का स्वार्थ हावी हो गया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी के समर्थक जदयू नेता भी अपने अपने अंदाज से और खुद के प्रभुत्व को बनाने में लगे हैं। इनमें एक गुट तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का है, दूसरा ग्रुप जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का है। इन दोनों में होड़ इस बात की चल रही है कि भाजपा का सबसे करीबी कृपा पात्र कौन बनेगा जदयू का शीर्ष नेता, जिससे बीजेपी सीधे सीधे बात करे और सत्ता की हिस्सेदारी तय करे। जानिए कौन कौन है जो गुट की कमान थामने को राजनीति बना रहे हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तो बीजेपी से जदयू में आए हुए हैं ही, इसलिए ज्यादा करीब होने का दावा करने लगे हैं। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह खुद को नीतीश कुमार के बाद का उत्तराधिकारी समझते हैं और जदयू का कमान अपने हाथ में संभालने का जुगत भिड़ा रहे हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी जदयू के भीतर वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर अपना करीबी संबंध बीजेपी नेतृत्व से जता चुके हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खुद को करीबी बताने में भी लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच जदयू के वो नेता भी हैं जो समता दल से जदयू के सफर में साथ हैं, खासकर लवकुश समीकरण के साथ अति पिछड़ा और दलित विधायक। पर यह गुट काफी समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ये गुट नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान का भी पलटवार करने में असमर्थ है। हाल ही में आनंद मोहन के जदयू विरोधी बयान पर भी तीव्र विरोध नहीं दिखा। अब देखना है कि नीतीश कुमार को इन तीनों गुटों में से कौन रिप्लेस कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।